हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, करंट के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। फरवरी मार्च मंथ की ये दृष्टि की मैगजीन है दोस्तों। ये करंट अफेयर के हैं, प्रैक्टिस सेट, जिसमें ओनली करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हैं। दोस्तों देखिए, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितनी बार भी पढ़ लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक पे आपका पकड़ अप्रोच नहीं बन पाएगा। अब देखिए, करंट आप कितनी भी बुक पढ़ते हो पर डे, ठीक, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे तो देखिए अभी यही प्रश्न है ना। अगर आप करंट पढ़ रहे हैं, फिर अब प्रैक्टिस सेट भी देख रहे हैं, उसी से संबंधित है ना, मॉडल पेपर देख रहे हैं, तो फिर उससे धीरे धीरे आपका अप्रोच हो जाता प्रश्न पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए है ना टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग AIISH सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी? कानपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और देखिए, ये बात हो रही 24 जनवरी, तो 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को ही बालिका दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो दोस्तों है ना, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो हर एंगल से सोचने की कोशिश कीजिए, है ना। 24 जनवरी आई तो यहाँ पर है ना, ये भी बात हो गई। फिर कह रहे हैं, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई तो 21.8 किलोमीटर। दोस्तों देखिए, इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं PCS में, ठीक है। और आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, तो इस तरह से भी प्रश्न देखिए पूछे जा रहे हैं आप, है ना। अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो देखिए उसमें पूछा गया है, इस तरह से प्रश्न है ना। 18 से 22 जनवरी 2024 तक एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में, ठीक है। फिर करें, हाल ही में जारी 2024 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत का स्थान है 4था, है ना। फिर अगला देखिए, 18 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस नदी में जल विहार को सुगम बनाने हेतु सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया? सरयू नदी में, ठीक है। कहाँ पर? सरयू नदी में। अब देखिए, सरयू नदी कहाँ से निकलती है, घाघरा कहाँ से निकलती है, गोमती, गंगा, ये सब हम लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए, सर्च कीजिए, गोमती तो कहाँ से? पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है ना। और ये घाघरा, गोमती नदी, ये सब भी देखिए। कह रहे हैं 15 जनवरी 2024 को भारत ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के माध्यम से लिथियम ब्लॉक के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें है अर्जेंटीना। क्या? अर्जेंटीना। फ्रेंड्स देखिए, एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें है लिथियम ट्रायंगल, तो लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना आता है, बोलीविया आता है और चिली आता है। देखिए, ब्राज़ील नहीं, B से ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया और C से चिली आते हैं। ये लिथियम ट्रायंगल, लिथियम के भंडार यहाँ ज़्यादा होते हैं। बोलीविया की कैपिटल लापाज है, शायद ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ठीक है। अब ये सब देश किस कॉन्टिनेंट में आते हैं? नॉर्थ अमेरिका की साउथ, ये भी देखिए। फिर कह रहे हैं, हाल ही में 14 दिवसीय भारत UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान, ठीक है। फिर कह रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी? तो गुयाना। अब गुयाना कहाँ पर है दोस्तों? देखिए, है ना, किस कॉन्टिनेंट में ये है, ठीक है। फिर कह रहे हैं 5 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के तहत भारत की वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर 2011-12 कीमतों पर वास्तविक GDP अनुमानित है। तो कितना है वास्तविक GDP? ₹171.79 लाख करोड़। अच्छा, अब देखिए इसमें जो है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका बेस ईयर देखिए क्या है ना। ये शायद जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वही है, ठीक। सर्च कीजिए दोस्तों, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर देश में पहला शोध कराने की उपलब्धि हासिल करने वाला विश्वविद्यालय है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अब कब स्थापना हुई, इसको कौन किया है भी सर्च कीजिए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, 1916 में लखनऊ, 1921 में इलाहाबाद, हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट 1887 में बुंदेलखंड, ठीक। इसको देखिए। हाल ही में भारत की किस महारत ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने 61.1 अरब जापानी येन के हरित बॉन्ड जारी किए? तो ये कौन, REC देखिए, हाल ही में महारत्न है ये REC, ठीक है। अच्छा, अब इसी में एक प्रश्न बन रहा है कि येन कहाँ की मुद्रा है, कहाँ की है, जापान की। रेनमिनबी कहाँ की मुद्रा है, ये भी सर्च कीजिए, है ना, जो SDR में शामिल हुआ अभी हाल ही में। फिर अगला प्रश्न आइए, 8 जनवरी 2024 को किस देश की महिला प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? फ्रांस की, ठीक है। लिथुआनिया, फिनलैंड, एस्टोनिया। अब देखिए यहीं पर देखिए बाल्टिक कंट्रीज के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। बेल, BELL, बी से बाल्टिक हो जाए, इस एस्टोनिया, L से लाटविया, एक L से लिथुआनिया, ये तो बाल्टिक कंट्रीज रहेंगे, याद कर लीजिए दोस्तों। फिर आइए अगला प्रश्न, हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंश्योरेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। फिर करें 8 जनवरी 2024 को किस देश ने अस्थायी ऊर्जा समाधान क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI के लॉन्च की घोषणा की है? डेनमार्क में, ठीक है दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या कह रहे हैं, स्थानीय ऊर्जा समाधान क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रीन फ्यूल्स अलायंस GFAI का, है ना, तो डेनमार्क। अगला प्रश्न, 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया अयोध्या से। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूपी स्पेशल वाले। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना की अयोध्या से। DMK के संस्थापक और प्रसिद्ध तमिल अभिनेता जिनकी 28 दिसंबर 2023 को निधन हो गया है, विजयकांत। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया गया? 25 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, इसको यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? देखिए कोई दिवस है। फिर अगला प्रश्न आइए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित है, कह रहे हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। पर्यटन दिवस शायद हमको लग रहा है सितंबर में है, जनवरी में नहीं। विश्व ब्रेल दिवस फरवरी में होगा शायद, देखिए 4 जनवरी या 4 फरवरी को, सर्च कीजिए। फिर कह रहे हैं 25 जनवरी 2024 को, वर्ष 2024 के लिए कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की? कुल कितनी हस्तियों को, देखने पर क्या पूछ रहा, कुल कितनी हस्तियों को? 132। 25 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया, आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक। प्रश्न इंपॉर्टेंट सब हैं यूपी स्पेशल के। फिर कह रहे हैं 31 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसरण में किसकी अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है ना, नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष। हाल ही में 16वें वित्त आयोग है ना, ये कौन से हैं? 16वें वित्त आयोग है ना। हाल ही में दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर संपन्न हुए भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 में कौन सा राज्य चैंपियन बना? मध्य प्रदेश, ठीक है। दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच, पूछ सकते हैं कहाँ पर है। हाल ही में ONGC ने किस बेसिन में
अपने फ्लैगशिप गहरे पानी की परियोजना से पहली बार कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया है? कृष्णा गोदावरी बेसिन। कहाँ पर? कृष्णा गोदावरी बेसिन। फिर देखिए, करें मंत्री दिसंबर 2023 को भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उल्फा का पूर्ण यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है ना, देख रहे हो उल्फा। अगला प्रश्न करना, 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है ना, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया? मथुरा में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लड़कियों के लिए पहला है ना। फिर कहना, 28 दिसंबर 2023 को जारी कोयला मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल 2023 में से 25 दिसंबर 2023 तक कोयला उत्पादन संचयी रूप से पहुंच गया है 664.37 मिलियन टन। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से किस सदस्य देश ने अलग होने की घोषणा की? अंगोला है ना, अंगोला। ठीक है, कौन सा देश? अंगोला। तो अंगोला अब कहाँ पर है ये भी देखिए। अंगोला है ना, ये शायद जो साउथ अफ्रीका में। अंगोला देखिए, अंगोला है ना, अंगोला, बुरुंडी है ना, देखिए साउथ अफ्रीका में है शायद। 27 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यूजीलैंड के किस शहर में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? ऑकलैंड। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कहा है ऑकलैंड। अब देखिए ऑकलैंड नॉर्थ जो द्वीप है ना, दो उसमें है, एक नॉर्थ एक साउथ। उसमें किस में आता है ये? ठीक है, एक कोई स्ट्रेट जो दोनों को डिवाइड करता है। देखिए इसको, वेलिंगटन तो शायद उसकी राजधानी है न्यूजीलैंड। फिर कह रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी को किस अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी दी? वर्ष 2021-26 तक। इस तरह से भी प्रश्न है ना। अब देखिए विज्ञान मंत्रालय है। ठीक है, फिर करें 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया? वाराणसी और प्रयागराज। फिर अगला ये कह रहे हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में 145 देशों में सबसे कम शक्तिशाली देश भूटान है। ठीक है, क्या है? भूटान। इस पर भी चर्चा हुई थी कुछ। फिर आइए, कह रहे 15 से 19 जनवरी 2024 तक विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? दावोस, स्विट्जरलैंड। दोस्तों ये है ना, विश्व आर्थिक मंच की बैठक जो होती है मोस्टली वो दावोस में ही होती है, स्विट्जरलैंड के। हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक के दौरान किस देश ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी का शुभारंभ किया? भारत। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर कह रहे हैं, 17 जनवरी 2023 को भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने किस नौसेना स्टेशन में अपनी तरह के पहले कार्बन डाइऑक्साइड आधारित एयर कंडीशनिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? INS शिवाजी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 23 जनवरी 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 की संस्थागत श्रेणी में उत्तर प्रदेश किस संस्थान को पुरस्कृत किया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक तट पर स्थित सबसे बड़े ज्ञात गहरे समुद्र की मोंगा चट्टान का मानचित्रण किया है। इस चट्टान की लंबाई है लगभग 500 किलोमीटर।
इस तरह से भी प्रश्न देखिए दोस्तों। फिर करें हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम NTCA है ना, NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 25 दिसंबर 2023 तक कितने बाघों की मौत हुई है? 177। हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने वाले अधिकारी वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। हाल ही में किस राज्य के औषधि विभाग ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है ना? राज्य के केरल। 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस बैडमिंटन खिलाड़ी को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? आदित्य यादव दोस्तों है ना, इम्पोर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए। फिर कह रहे हैं हाल ही में खोजकर्ताओं ने भारत के किस स्थान पर 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के प्रमाण खोजे हैं? वडनगर गुजरात। 25 जनवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देश भर में पंजीकृत विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की कुल संख्या है कितना? 1169। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? हाल ही में भारत के किस संस्थान संगठन को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किसको दिया गया? भारतीय अंतरिक्ष संस्थान संगठन इसरो। इसका मुख्यालय कहाँ है देखिए। 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया है? ये भी दोनों, मतलब चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साई शेट्टी को। 18 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने गन्ना मूल्य में प्रति क्विंटल कितने रुपये की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की? बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 रुपया यूपी स्पेशल के लिए। हाल ही में पद्म पुरस्कार 2024 के लिए घोषित हस्तियों की सूची में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण अवार्ड के लिए चुना गया है? तो वैजयंती माला बाली को। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित देश के मशहूर शायर मुनव्वर राना का 14 जनवरी 2024 को निधन हो गया। उनका मूल नाम था सैयद मुनव्वर अली। 25 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 का भारत रत्न पुरस्कार किस व्यक्ति को देने की घोषणा की? इसमें से कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत 5 लोगों को दिया गया। देख लीजिए कौन कौन है ना, पूछेगा इस तरह से दे देगा 5 नाम, कहेगा इसमें से कौन नहीं। 1 जनवरी 2024 केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित गांव विकसित भारत थीम पर किसान सभागाम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है खरसा, वहाँ झारखंड में। फिर करें हाल ही में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम TPF की 14वीं मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो करंट अफेयर से संबंधित हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सब प्रश्न दोस्तों, देखिए बार बार इसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ठीक, अपने नोट्स बना लीजिए, है ना। नोट्स बनाएंगे तो और उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बार बार पढ़ेंगे नहीं। आज कुछ और पढ़ रहे हैं मैगजीन, कल कोई और मैगजीन पढ़ रहे हैं ना। पढ़िए, कोई अपना नोट्स बनाइए, बार बार उसी को पढ़िए दोस्तों, ठीक है। उससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। फिर अगले कुछ प्रश्नों के साथ मिलते हैं दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।